और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि मेरा जो मंथली एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं, मैं कितने पैसे किस-किस चीज़ के लिए पे करता हूँ। तो मैं आप लोगों को एक मोटा-मोटा एक आइडिया दे देता हूँ। डोजलान टिकट है और डोजलान टिकट का रेट वो चल रहा है कोई 64 यूरो के आस-पास चल रहा है। लेकिन अभी भी फिलहाल मेरे पास जो मैंने हाउस बिल्डिंग किया था, जैसे मैं स्टूडेंट था, अभी भी मैं फिलहाल वही पे कर रहा हूँ। तो 43 यूरो मैं उसके पे करता हूँ। क्योंकि जो बंदे जो बर्लिन में रह रहे हैं, जो कहीं और पे रह रहे हैं, वो 450, 400, 500 यूरो रेंट पे कर रहे हैं भाई मंथली। तो मैं स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि मेरा जो मंथली एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं। मैं आप लोगों को एक टोटल फिक्स अमाउंट नहीं बताऊँगा, आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि मेरे को खुद भी नहीं पता है कि मंथ में मेरा कितना खर्चा हो जाता है, मैं कितने पैसे किस-किस चीज़ के लिए पे करता हूँ। तो मैं आप लोगों को एक मोटा-मोटा एक आइडिया दे देता हूँ, आप लोग खुद ही काउंट कर लेना और नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि मेरा जो मंथली एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं। तो जो मेरा रेंट है, हम 3 लोग रहते हैं, सबसे पहले हम रेंट से शुरू करते हैं। तो रेंट जो हम 3 लोग रहते हैं, 2 लोग मेरे साथ केरला के रहते हैं, वो बच्चे मेरे साथ, हम जैसे हॉस्पिटल में हमने हाउस बिल्डिंग किया और उसके तुरंत बाद हम एज ए नर्स हम एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो हम सब लोगों के सिंगल रूम है, बड़ी किचन है, बड़ा बाथरूम है। तो मैं अपने रेंट की बात करूँ तो 233 यूरो रेंट है मेरा, यानी कि 233 यूरो मेरा रेंट है मंथली। वो हमारे एक बंदे के अकाउंट से कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है एंड ऑफ द मंथ, और मैं अपने दोस्त को वो पे कर देता हूँ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 233, आप लोग काउंट करते जाना, अपने दिमाग में रखना है, फिर आप लोग काउंट कर सकते हैं अपने फ़ोन में या फिर कॉपी पेन लेके आप लिख सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो मैं वाईफ़ाई का पे करता हूँ करीबन कोई 9 यूरो पर मंथ अपने दोस्त को, वो भी मैं पे करता हूँ। तो तीसरा अगर हम बात करें, हमारे घर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मेन बात जो कर रहे हैं हम, मैं पे करता हूँ 23 यूरो जो मेरा बिजली का बिल जाता है। पहले कितना था, वो 28 यूरो पर पर्सन जाता था, लेकिन अभी हम क्या है कि हमें कम पे करना पड़ता है बिजली का बिल। 23 यूरो मैं पे करता हूँ अपना बिजली का बिल। अब बात करते हैं मेरा फ़ोन में जो इंटरनेट है, जो इंटरनेट हम यूज़ करता हूँ मैं, आप लोग भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, वीडियो देख रहे हैं मेरी यूट्यूब पे। तो इंटरनेट का अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास एक अलग से पैक करवा रखा है मैंने। मेरा इंटरनेट का करीब कोई 30 से 40 यूरो के करीब मेरा पर मंथ डिडक्ट होता है। वो मैंने एक मतलब वोडाफ़ोन की सिम है मेरे पास, वो मेरा मतलब हर मंथ अपने आप डिडक्ट हो जाता है 30 टू 40 यूरो। ये मेरा मोटा खर्चा है जो मैं बात कर रहा हूँ फ़िलहाल अभी इस चीज़ का। इसके अलावा आ जाता है जो आपके जो खाना आ गया आपका, उसमें आपका ट्रैवल आ गया आपका, उसमें आपके जिम का खर्चा आ गया, उसमें आपके प्रोटीन सप्लीमेंट का खर्चा आ गया, ये बाकी है मोटा-मोटा। अब इसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहले हम अगर बात करें, जो मैं ग्रोसरी लेके आता हूँ, ग्रोसरी मैं कभी भी स्पेसिफ़िक दिन नहीं जाता हूँ कि मैं चला गया अपना झोला उठा करके, फिर मैं हमेशा जिम जाता हूँ। जिम में से आते हुए मेरे को जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की, दूध है, अपना अपना बटर है, अपना चावल है, कुछ भी चीज़ है, मैं सिंपल चीज़ खाता हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ, आप लोगों को पहले बता देता हूँ। अगर आप लोग मेरी डाइट के ऊपर वीडियो चाहते हैं कि मैं जिम में कैसे मैनेज करता हूँ, कैसे मैंने इतना मसल मास गेन किया है, तो आप लोग वो नीचे कमेंट कर सकते हैं कि भाई आप लोग वेजिटेरियन डाइट बता सकते हो, तो मैं हम उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो अगर मैं ग्रोसरी की बात करूँ, मोटा-मोटा मैंने कभी काउंट नहीं किया है, अभी मैं यहाँ पे अंदाज़ा लगाने वाला हूँ, क्योंकि वेजिटेरियन फूड थोड़ा-सा महँगा आता है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन। जो मीट है वो, और जो आप लोग जो इनकी पत्तों फूल पत्तों पेड़ से आता है प्रोडक्ट, वो थोड़े महँगे होते हैं एज़ कंपेयर टू मीट से। तो अगर मैं बात करूँ, मेरा मोटा-मोटा बात कर लेते हैं यहाँ पे 200 यूरो के करीब, 200 यूरो के करीब मेरा खर्चा आ जाता है, जो मैं अपने ग्रोसरीज़ की बात करता हूँ, उसमें चाहे कुछ भी आ गया, पानी भी मैं बाहर का पीता हूँ, बोतल से पानी पीता हूँ, तो वो खर्चा मेरा यहाँ पर यानी कि ग्रोसरीज़ का मेरा 200 यूरो के अराउंड हो जाता है, यानी कि 233 रेंट, उसके बाद बिजली का बिल, फ़ोन, वाईफ़ाई, और जो 200 यूरो के करीब ये हो गया, तो 450 के आसपास, 500 के आसपास ये हो गया है। उसके बाद मेरी जिम की फ़ीस कटती है 29 यूरो की बात करें हम। 29 यूरो मेरी जिम की फ़ीस कटती है, और जिम की फ़ीस हर मंथ वो भी अपने आप ही मंथ के एंड में डिडक्ट हो जाती है। तो साढ़े 530, 520 के आसपास का ये हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें मेरे मंथली जो प्रोटीन है या फिर क्रियाटिन है, उसका भी खर्चा होता है भाई, वो भी चीज़ मैं इंक्लूड करूँगा। अगर मंथली बात करें तो फिर 30 यूरो का प्रोटीन लगा लो आप लोग, 1 यूरो का 1 स्कूप पड़ता है, कोई ऑलमोस्ट इतने में पड़ जाता है, 70 सेंट, 80 सेंट, वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो भी ब्रांड मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार अलग होता है, दूसरी बार अलग होता है, तो हर बार मैं अलग-अलग ऑर्डर करता हूँ। तो वो मेरा एक्सपेंसेस है कोई ऑलमोस्ट 30 यूरो लगा के चलो, 1 यूरो का 1 स्कूप आप लगा के चलो, ठीक है? उसके बाद बचता है मैं ट्रैवल कैसे करता हूँ भाई, जो मैं मूव कैसे करता हूँ सिटी में, साइकिल यूज़ करता हूँ, गाड़ी यूज़ करता हूँ, बस यूज़ करता हूँ, क्या यूज़ करता हूँ उसके लिए? उसके लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ बेसिकली। उसमें मेरी अगर बात करें, मेरे पास डोजलान टिकट है, और डोजलान टिकट का
फ़िलहाल अभी जो चल रहा है रेट वो चल रहा है कोई 64 यूरो के आस-पास चल रहा है। लेकिन अभी भी फ़िलहाल मेरे पास जो मैंने हाउस बिल्डिंग किया था, जैसे मैं स्टूडेंट था, अभी भी मैं फ़िलहाल वही पे कर रहा हूँ, तो 43 यूरो मैं उसके पे करता हूँ। तो ऑलमोस्ट अगर आप लोग इसको सबको जोड़ोगे, मैंने टू द पॉइंट बात करी है, मैं इधर-उधर घुमा नहीं रहा हूँ बात को। अगर आप इस सबको जोड़ोगे और आप लोग सेव कहाँ पे कर सकते हो? अगर मैं बोलूँ कि हाँ भाई, सेव कैसे होता है भाई? मैंने लोगों को सुना है कि हज़ार-हज़ार यूरो खर्चा हो जाता है। हज़ार-हज़ार यूरो खर्चा हो जाता है भाई, मैं बता रहा हूँ, सच में हो जाता है वो। जो भी बंदे, जो भी लड़कियाँ, जो भी लड़के, स्टूडेंट है, कोई भी जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो अगर बड़ी सिटी में रह रहा है ना, जैसे फ्रैंकफर्ट में रह रहा है, बर्लिन में रह रहा है, म्यूनिख में रह रहा है, कोई भी बड़ी सिटी में रह रहा है, तो वहाँ पे सबसे मेजर इफ़ेक्ट जो डालता है, वो डालता है रेंट। यानी कि रेंट अगर आप लोग सेव कर सकते हो, बाकी जो नॉर्मल खर्चे हैं, खाने-पीने, रहने के, ट्रैवल करने के, वो सेम टू सेम हर सिटी में सब कुछ सेम ही होगा। लेकिन जहाँ पे मेजर इफ़ेक्ट आता है, जो मेजर पॉइंट है, अगर मैं बात करूँ तो वो रेंट है। जैसे मैं सिर्फ़ 233 यानी कि 233 यूरो रेंट पे करता हूँ, तो मेरे साथ के जो बंदे जो बर्लिन में रह रहे हैं, जो कहीं और पे रह रहे हैं, वो 450, 400, 500, 500 यूरो रेंट पे कर रहे हैं भाई मंथली। तो ऑब्वियस सी बात है, 260 और 250 यूरो का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो और अगर आप नॉर्मल सिटी में रहते हो। वो डिफरेंट रीजन पे डिपेंड करता है, डिफरेंट ऑफ स्टेट पे डिपेंड करता है कितना क्या है, और सैलरी में भी उतना ही डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में हो, किस स्टेट में हो, किस एम्प्लॉयर के पास आपने ज्वाइन कर रखा है। तो भाई मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि मेरा जो मंथली एक्सपेंसेस है ऑलमोस्ट 600 साढ़े 600 यूरो के करीब हो जाता है। 550 भी लगा सकते हो, 550 से 650 की रेंज में हो जाता है। अगर मैं बाहर खाना खा लिया, इंडियन रेस्टोरेंट चले गए, अगर आप लोग कोई भी कोई चीज़ बाहर घूमने गए हो, आप लोग अगर जैसे मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स करता हूँ तो उसके खर्चे अलग हो जाते हैं भाई। अब जैसे मैं, आप लोगों को पता है, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, स्वीडन गया हूँ, अपना जो ये हंगरी गया हूँ, अभी मैं फ़िलहाल जो रोमेनिया जा रहा हूँ, बुल्गारिया जा रहा हूँ, तो मैं पूरे यूरोप में ट्रैवल करता रहता हूँ। अपने जो भी मुझे छुट्टियाँ मिलती हैं, फ्री आती हैं, और मैं अभी इंडिया भी जा रहा हूँ, तो उसकी भी टिकट मुझे बुक करनी पड़ी। तो भाई इनके एक्सपेंसेस अलग रह जाते हैं। जो मंथली एक्सपेंसेस की बात करते हैं, हम एक ओवरव्यू, एक एवरेज की बात करते हैं, तो मेरा खर्चा हो जाता है कोई ऑलमोस्ट 600 से लेकर के 650 यूरो तक मेरा सेव हो जाता है। और जो इंडिया में आप लोग रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है, आप मान के चलो, आप कोई भी स्टूडेंट है यार, कोई भी जॉब कर रहा है बेचारा, यहाँ पे जितना भी कमा रहा है, वो जितना भी अर्न कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने 1000-1200 यूरो अपने अर्न कर रहा है, वो घर वाले जो सोचते हैं हमारा बच्चा तो यार इतने पैसे कमा रहा है, हमारे पास भेजता नहीं है, इतना ये नहीं है, वो नहीं है। अब भाई उसके 650 यूरो खर्चा हो गया, उसका 400-300 यूरो बच गए उसके, यानी कि 40-50 हज़ार रुपये भी नहीं बचे उसके पास, बेचारे के पास। और बीच में कुछ ना कुछ हो ही जाता है भाई, वो बंदा बाहर खाने चला गया इंडियन फूड, या फिर कुछ भी यार उसका खर्च हो जाता है, कपड़े हो गए बाहर यार, अपने दोस्तों के साथ कहीं पे ट्रिप पे चला गया, छोटी-मोटी कुछ खाने का ले लिया बाहर, और भी छोटे-मोटे कुछ ना कुछ बीच में, यहाँ पे जर्मनी में बीच में पंगा रहता है। कभी आपको किसी चीज़ का पे करना है, कभी आपको किसी चीज़ का पे करना है, तो बीच में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आप लोगों के जीवन में आती रहती हैं। तो मेरा ऑलमोस्ट खर्चा है जो वो 600 से 650 यूरो के बीच में है। आप लोग अभी काउंट कर सकते हैं। और अपनी सिटी, अगर आप किसी अदर सिटी में रहते हो, अगर जर्मनी में रहते हो, आप अगर इंडिया में किसी सिटी में रहते हो, पाकिस्तान की किसी सिटी में रहते हो, तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि ये जायज़ है या नहीं है, महँगा है या सस्ता है, आपको क्या लग रहा है? अगर आप लोगों ने किसी अदर पर्सन का एक्सपीरियंस सुना है, किसी अदर पर्सन का एक्सपेंसेस सुने हैं, तो आप लोग कंपैरिज़न करके नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये मेरा जो एक्सपेंसेस है ज़्यादा है, नहीं है। मेरे को पर्सनली लगता है, टू बी ऑनेस्ट, ये ज़्यादा नहीं है, ये एक बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि रेंट मैं यहाँ से 200 से 250-300 यूरो तक सेव कर रहा हूँ, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। यानी कि पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 30,000 रुपये मैं सेव कर रहा हूँ, अगर हम रेंट की बात करते हैं। तो अगर आप लोगों के दिमाग में कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, कोई और आप लोग पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से 1 टू 1 कॉल करना, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो आप लोग 1 टू 1 मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं करूँगा आप लोगों को गाइड, मैं आप लोगों को सलाह दूँगा कि कैसे आप लोगों को अपने करियर बनाना है और कैसे आप लोगों को आगे सक्सेस होना है। तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और जय हो।